तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ लीफ या पत्ती की परिभाषा। इसके साथ ही स्ट्रक्चर ऑफ लीफ यानी पत्ती की संरचना तथा टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी परिभाषा हम समझते हैं। पत्ती पर्ण स्तंभ या शाखा की पार्श्व अतिवृद्धि या लेटरल आउटग्रोथ है। यह चपटी व फैली हुई पर्व संधि या नोड पर विकसित होती है। ये अग्राभिसारी क्रम में या एक्रोपिटल सीक्वेंस में व्यवस्थित होती है। पत्ती के कक्ष में कली होती है। पत्तियां सामान्यतया हरी व प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कर भोजन का निर्माण करती हैं। ऐसी संरचना को पत्ती या लीफ कहते हैं। आइए यहाँ पर हम इसका एक डायग्राम देखते हैं। पार्ट्स ऑफ लीफ हम यहाँ पर देख रहे हैं। पत्ती के कई भाग हैं। पेटियोल, लीफ ब्लेड, मार्जिन, मिडरिब, लीफेस। अब हम बात करने वाले हैं पत्ती की संरचना के बारे में। पत्ती के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पर्णाधार या लीफ बेस, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा पर्ण या पत्ती तने व शाखा से जुड़ी होती है पर्णाधार कहलाती है। इसके आधार पर 1 या 2 छोटी पत्तियों के समान कुछ विशेष संरचनाएं या प्रवर्ध होते हैं, इन्हें अनुपर्ण कहते हैं। नेक्स्ट, पर्णवृंत या पेटियोल, पत्ती के डंठलनुमा भाग को पेटियोल कहते हैं। पेटियोल पर्णफलक को उपयुक्त सूर्य का प्रकाश ग्रहण करने के लिए अग्रसर करता है। यदि पादपों में पत्तियों के पर्णवृंत उपस्थित हैं तो उसको सवृंत पत्ती और अनुपस्थित है तो उसको अवृंत पत्ती कहते हैं। पर्णफलक, पत्ती का हरा चपटा फैला हुआ भाग पर्णफलक कहलाता है। पर्णफलक के मध्य में धागेनुमा कुछ मध्य सिराएं होती हैं। मध्य सिरा से अनेक सिराएं तथा सिरिकाएं निकलती हैं। ये पर्ण को या पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती है तथा जल, खनिज, लवण और भोजन इत्यादि का स्थानांतरण भी करती है। आइए हम बात करते हैं शिरा विन्यास के बारे में या पत्तियों के विन्यास के बारे में। शिरा विन्यास के बारे में, पत्तियों में शिराएं व शिरिकाओं के विन्यास को शिरा विन्यास कहते हैं। शिरा विन्यास 2 प्रकार का होता है, समांतर शिरा विन्यास, जालिका व शिरा विन्यास। आइए समझते हैं समांतर शिरा विन्यास। जब शिराएं मध्य सिरा के समांतर व्यवस्थित होती है तो उसे समांतर शिरा विन्यास कहते हैं, जैसे एक बीजपत्री पादपों में। जालिका व शिरा विन्यास, जब शिराएं मध्य सिरा से निकलकर पर्ण में एक जाल बनाती हैं, इसे जालिका व शिरा विन्यास कहते हैं। उदाहरण द्विबीजपत्री। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। ये पैरेलल वेनेशन या समांतर शिरा विन्यास का उदाहरण है। यहाँ पर ये डायग्राम आप देख सकते हैं, जैसे केले की पत्ती में आप देख सकते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन जो कि नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये डाइकोट प्लांट्स में जनरली देखने के लिए मिल जाती है। अब हम बात करते हैं आपसे पत्ती के प्रकारों के बारे में। पत्ती मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती के बारे में जब हम बात करते हैं, जब पर्णफलक अछिन्न या कटी पट्टी न होकर पूर्ण रूप से फैली हुई होती है तथा कटाव जो मध्य सिरा तक नहीं जाता, तब हम इसे सरल पत्ती कहते हैं। उदाहरण आम, बरगद, पीपल, अमरूद आदि। संयुक्त पत्ती की बात करते हैं तो जब पर्णफलक में कटाव मध्य सिरा तक पहुंच जाता है जिसके फलस्वरूप अनेक पर्णक बन जाते हैं, इसे संयुक्त पत्ती कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती या पिनलेटली कंपाउंड लीफ। इस प्रकार की पत्ती में अनेक पर्णक एक मध्य सिरा पर स्थित होते हैं। उदाहरण नीम। हस्ताकार संयुक्त पत्ती, इस प्रकार की पत्ती में अनेक पर्णक एक ही बिंदु पर अर्थात पर्णवृंत के शीर्ष से जुड़े होते हैं। उदाहरण सिल्क कॉटन। आइए हम यहाँ पर इनका डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं सिंपल पत्ती या सिंपल लीफ है जिसका जो मिडरिब है या मध्य सिरा है इसके किनारों को टच नहीं कर रहा है इनका पर्णफलक। लेकिन कंपाउंड लीफ में हम यहाँ पर देखते हैं पिन्नेटली में एक रेकिस पर अलग अलग अपोजिट साइड में लीफलेट्स रेकिस पर अरेंज हैं। लेकिन हम पामेटली कंपाउंड लीफ में हम देखते हैं इसका जो डंठल है या इसका जो पेटियोल है इसके सेंटर से सभी लीफलेट जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।